हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसके अंदर फ्रेश एंड टेस्टेड जोन वो क्या है और वो सिंप्लीफाइड हम उसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये दो सेशन में वीडियो में एक आपका थ्योरेटिकली होगा, एक प्रैक्टिकल होगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लूंगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, आपके कौन से जोन जो स्ट्रॉन्गर है या स्ट्रॉन्गेस्ट वो जोन कौन से हैं, एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या है, कंफर्मेशन टाइम फ्रेम एंट्री का क्या है। ठीक है, इस वीडियो से आपके जो मेन जो आप जो मिस्टेक्स करते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम मास्टर कैसे करें, ठीक है, और फ्रेश एंड टेस्टेड जोन्स को हम प्रॉपरली मार्क कैसे करें। तो इसका एंड का जो पार्ट है वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज ऑफ उस पर प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जा करके मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कौन सा जोन फ्रेश होता है तो मार्केट कौन से जोन पे अटेम्प्ट करता है, अगर वो टेस्ट हो गया तो फिर कौन से जोन पे फिर वो दूसरे जोन पे अटेम्प्ट करने के लिए जाता है। तो इन डिटेल प्रॉपर इन सीक्वेंस में स्टूडेंट्स के साथ मिल करके मैंने सिखाया है। और इन डिटेल अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ चाहिए और अगर अच्छे से आपको मेहनत करनी है, सीखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप सीख भी सकते हैं। 14 अक्टूबर से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, एक भी पार्ट सीक्वेंस से बिल्कुल भी मिस मत करना। सीक्वेंस में देखना, टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। शायद आप बहुत सारे पैसे इधर उधर दे करके सब चीज़ें सीखते होंगे, वो सब चीज़ें नहीं मिली, वो सब चीज़ें इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इम्पोर्टेंट काफी लोगों ने यूट्यूब पे भी कमेंट्स किए हैं, काफी मतलब लोगों ने मुझे बोला कि सर एक ऐसा वीडियो बना दो जो कि ना जिसमें फ्रेश एंड टेस्टेड जोन को प्रैक्टिकली हम आइडेंटिफाई कर सकें। बिकॉज ऑफ फ्रेश एंड टेस्टेड जोन से हमें ये पता चलता है प्राइस कहाँ तक जाएगा, कहाँ से उठेगा, कहाँ से रुकेगा। और ये स्ट्रक्चर के साथ 100% काम करता है। विदाउट स्ट्रक्चर के साथ कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट की अगर बारीकियां सीखेंगे तो हर कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट की बारीकियां नहीं सीखी तो हर कॉन्सेप्ट अपने आप में काम नहीं करता। मतलब एंड ऑफ द डे आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो सबसे पहला नंबर वन पॉइंट जो हमारा रहेगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। दूसरा पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई में आपके जो कौन से स्ट्रॉन्ग एंड कौन से वीक जोन होते हैं ये हमें जानना है। तीसरा पॉइंट कि आपका जो डिमांड एंड सप्लाई में फ्रेश एंड टेस्टेड जोन क्या होते हैं, एंड फ्रेश एंड टेस्टेड फोर्थ पॉइंट में कि आपका दिखते कैसे, ये सब चीजें बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडिंग, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सप्लाई एंड डिमांड जोन, जहां पे सिग्निफिकेंट एक प्राइस के अंदर मूवमेंट आता है। मीन्स प्राइस के अंदर एक प्राइस, मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, गिरने के बाद प्राइस में क्या है, एक एक प्राइस में बेस बना। ठीक है, उस बेस बनने के बाद प्राइस में वापस एक मूवमेंट आया। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां से एक इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस ऊपर गया, या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस कहां गया, नीचे गया। मीन्स जहां से नीचे गया, जहां पे एरिया के अंदर जो इनडिसीजन बना है वो आपका बेस है बेसिकली। तो वो आपका एक सप्लाई जोन कहलाता है। और जहां से प्राइस में एक बेस बना, प्राइस ऊपर गया, मतलब मैक्सिमम लोगों ने बाय किया, वो एक आपका डिमांड जोन कहलाता है। बेसिकली यही होता है ना, डिमांड सप्लाई, ये यही होता है। बट इसकी इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मतलब इसको समझेंगे कैसे कि आपका ये जो आपकी, जब आपका डिमांड जोन मार्क करते हैं तो जो भी आपकी इनडिसीजन जो कैंडल होती है उसमें बॉडी टू विक जो मार्क करते हैं, हाईएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी और लोएस्ट पार्ट ऑफ विक, उसको लोएस्ट पार्ट वाली जो लाइन होती है उसको डिस्टल लाइन बोलते हैं, ऊपर वाली जो लाइन होती है वो प्रोक्सिमल लाइन होती है। इधर यही चीज सेम रिवर्सल हो जाएगी जब आप एक सप्लाई जोन मार्क करोगे, डिस्टल लाइन एंड प्रोक्सिमल लाइन। तो डिमांड एंड सप्लाई, जहां से लोग उस लेवल से जहां से बाई कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा हो, एक डिमांड जोन होता है। जहां से प्राइस ऊपर से नीचे गया तो एक मूवमेंट आया, प्राइस का एक अचीवमेंट हुआ कि प्राइस कहीं गया। ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल बन जाए, एटलीस्ट लाइक दिस, एटलीस्ट अचीवमेंट होना चाहिए। तो वो आपके या तो ऊपर गया तो डिमांड होगा, या नीचे गया तो सप्लाई होगा। इतना ये बेसिक्स तो क्लियर, ये तो सभी को पता है, इसमें कोई नया है नहीं। ये तो इससे रिलेटेड इन डिटेल वो पूरा डिजिटल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन, मतलब ये पूरा कैंडल से लेकर 1-1.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्रॉपर, एक नहीं शायद 3 वीडियोस डिमांड सप्लाई में बहुत डिटेल डाले हुए हैं मैंने यूट्यूब पे, वो सब लोग देख सकते हैं। हम हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो आज फ्रेश एंड टेस्टेड का है, बट बेसिक्स में फिर भी एक बार कवर कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसके 3 पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। कोई भी सप्लाई जोन आप मार्क करोगे, ठीक है, तो सप्लाई जोन मार्क करोगे तो प्राइस जब ऊपर जा रहा है, सप्लाई जोन बनने से पहले क्या होगा, जो एक लास्ट कैंडल होगी, मतलब जिसको लास्ट कैंडल होगी, जो लास्ट ग्रीन होगी, ठीक है, उसको हम बेसिकली लेगिन बोलते हैं। और उसके बाद प्राइस जो इनडिसीजन कर रहा है, जो कंटिन्यू, एक कैंडल भी हो सकती है, वो 4 कैंडल भी हो सकती है, वो 5 कैंडल भी हो सकते हैं, मतलब कैंडल के अंदर जो कैंडल है वो एक ही कैंडल काउंट होती है। क्लियर है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एक बेस होता है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस अगेन ड्रॉप हो गया तो वो कैंडल, उसको हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं। अब क्लियर है कि लेग इन, बेस एंड लेग आउट क्या होता है। जब भी प्राइस के अंदर
सप्लाई, कोई भी सप्लाई जोन अगर बनेगा तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है लेग इन एंड बेस एंड लेग आउट। लेग इन बेस लेग आउट जब भी बनेगा वो जोन आपका एक सप्लाई जोन कहलाएगा। जैसे आपका यहाँ पे दिखा है कि प्राइस ऊपर गया, एक लेग इन बना, फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, एक जोन बना, और उसके बाद प्राइस ने उस जोन को ब्रेक डाउन कर दिया, तो वो कैंडल आपकी लेग आउट कैंडल होगी। तो लेग इन बेस लेग आउट आपका एक सप्लाई जोन कहलाता है, अगर थोड़ा सा इसको हम बेसिक से एडवांस में समझे तो। इतना क्लियर है सभी को? जी सिमिलरली, सर। कोई भी डिमांड जोन होता है तो प्राइस नीचे आ रहा है, तीन तीन पार्ट में ही डिमांड जोन मार्क होगा। पहला आपको एक लेगिन चाहिए, मतलब लेगिन कैंडल, मतलब अच्छी कैंडल होनी चाहिए, वाइड रेंज कैंडल, लेकिन ऐसा नहीं कि इनडिसीजन हो। मतलब प्राइस का एक लेगिन अगर मार्क करो तो प्राइस का एक नीचे की साइड एक मूवमेंट होना चाहिए, मतलब प्राइस का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट होने के बाद प्राइस अगर इनडिसीजन करे तो आपका क्या है, आपका लेग इन, उसके बाद बेस, और उसके बाद लेग आउट। अगर लेग आउट कैंडल पॉजिटिव है तो डिमांड जोन है, और लेग आउट कैंडल अगर नेगेटिव है तो क्या है, सप्लाई जोन है। तो आपका लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट, डिमांड एंड सप्लाई में दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक नॉर्मल मार्किंग कैसे होती है। बहुत सारे लोग बॉडी टू वीक मार्क करते हैं, बहुत सारे लोग विक टू वीक मार्क करते हैं। हम जो विक टू वीक मार्क करते हैं, अभी मैं आपको रीजंस दूंगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में ज्यादा बिलीव नहीं करता। कॉन्सेप्ट की जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो बारीकी, हम उस पर काम करते हैं। हम डिमांड एंड सप्लाई पे उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते। जो चीजें जरूरी है हम वो सब वैल्यू देते हैं, कि जैसे हम फ्रेश एंड टेस्टेड हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, फ्रेश एंड टेस्टेड देखते हैं। और जोन के अंदर, क्योंकि जोन के अंदर तो मार्केट ट्रेप करता है। जोन आजकल क्या है कि प्राइस या तो जोन से पहले उठ जाएगा, या फिर जोन के अंदर आएगा, या फिर जोन में ट्रेप करके जाएगा, मतलब लोगों के ऐसे देखे। तो मैक्सिमम बेसिकली ट्रेडिंग जो है ट्रेपिंग या फिर जोन से पहले वाली चल रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई को अगर आपकी बारीकियां नहीं आती आपको तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। अब इसके बाद ये आपको बेसिक्स तो आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्लास हमारी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, फ्रेश एंड टेस्टेड की, तो मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ पहले। तो आपके देखो, तीन मैंने एक एग्जांपल दिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको आप डिमांड क्योंकि ऊपर गया तो डिमांड ही है आपका, क्या है, लेग इन बेस लेग आउट। लेग इन बेस लेग आउट है ना। अगर इसको रिवर्स कर दो तो ये सप्लाई जोन का जैसा सिनेरियो बन जाएगा, इसका अगर उल्टा कर दोगे तो ठीक है। तो ये अगर आपका सिंगल कैंडल अगर बेस कैंडल है, सिंगल मतलब एक ही सिंगल कैंडल बेस कैंडल है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन होता है। क्लियर है? इवन एक रैली बेस रैली वाला भी होता है कि प्राइस आपका ऊपर गया कंटिन्यूसली ऐसे, और प्राइस की आपका यहां पे सिंगल कैंडल बनी इनडिसीजन, सिंगल कैंडल आपकी इनडिसीजन बनी, और प्राइस आपका वापस ऊपर चला गया, तो ये भी आपका लेग इन बेस लेग आउट है। तो ये रनिंग स्ट्रक्चर का आपका डिमांड जोन है। क्या है? रनिंग स्ट्रक्चर का डिमांड जोन। तो ये आपका ऐसे मार्क होगा। तो यहां पे एक कैंडल भी हो सकती है, 5 कैंडल भी हो सकती है, 7 कैंडल भी हो सकती है। जितनी कम कैंडल होगी, मतलब अगर एक है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, दो है भी स्ट्रॉन्गर है, और तीन है तो भी स्ट्रॉन्ग जोन है। मतलब 3 4 तक मैं नॉर्मली उसको ठीक ठाक मानता हूँ, मतलब अच्छा है। सिंगल वाला तो खैर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन 10 15 कैंडल अगर एक ही जोन में एक ही जगह पे इतनी सारी कैंडल बन गई, तो कहने का मतलब वो जोन की कोई खास अचीवमेंट नहीं है, खास वैल्यू नहीं है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ही देखा जाता है, कि प्राइस जहां से आपका प्राइस मतलब एक बेस बनाया, उस बेस के बाद कितना गया ऊपर या कितना नीचे गया, तो वो उसकी अचीवमेंट है। वापस जब उस जोन में जब जाएगा तो प्राइस वहां से बाउंस बैक लेगा। उस बाउंस बैक का हम टॉप डाउन अप्रोच में हमारा एनालिसिस करेक्ट है तो हम उसका बेनिफिट उठाते हैं। ये है। अगर टॉप डाउन एनालिसिस नहीं है तो जोन तोड़ देता है, या तो ट्रेप करके उठता है, या फिर नेक्स्ट जोन को रीअटेम्प्ट करता है, फिर आपका मतलब कहानी दूसरी हो जाती है। तो ये बेसिक चीज समझ में है आपको सभी को? जी सर। ये आपका डिमांड एंड सप्लाई तीन कॉन्सेप्ट में मार्क होता है, उसको ऐसा देखा जाता है। अब तीसरी चीज क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई जो हम मार्किंग करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जो मार्किंग करेंगे, वो हम एनालिसिस टाइम फ्रेम में करेंगे ना। मतलब आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो कौन सा है? मंथली है, वीकली है, डेली है, 4 आवर है, 1 आवर है, 125 मिनट एंड 75 मिनट एंड 25 मिनट भी है ना, एनालिसिस टाइम फ्रेम में। अब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है, अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस टाइम फ्रेम है जो वो मंथली, वीकली, डेली है। और उसके बाद हम जो करते हैं, क्योंकि हम डिमांड एंड सप्लाई वाले ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस डिमांड, हम क्या करते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि रियल टाइम इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर क्या है, क्लोजिंग बेसिस हम उसको डिसीजन लेते हैं, क्लोजिंग या रिजेक्शन देखते हैं। हम डिसीजन लेने के बाद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मंथली, वीकली में हम एनालिसिस करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और डेली और 4 आवर के अंदर हम एंट्री कॉन्फर्मेशन एंट्री लेते हैं।
सेम अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली डेली के अंदर हम एनालिसिस करते हैं एंड 4 आवर 1 आवर फॉरेक्स के लिए 125 मिनट 75 मिनट एंड 25 मिनट किसके लिए है, इक्विटी के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऐसी डेली 4 आवर में डे ट्रेडिंग के लिए हम एनालिसिस करेंगे एंड एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट 5 मिनट और 2 मिनट है, ठीक है। अब किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम आधा अधूरा मींस ये टॉप डाउन अप्रोच को अप्लाई नहीं करते, हर कोई चार्ट को क्या देखता है 15 मिनट 25 मिनट 45 मिनट 1 घंटा, ज्यादा ज्यादा 2 घंटा देख ले, मतलब डेली वीकली कैंडल को देखता ही नहीं रिटेल ट्रेडर, इसलिए वो लूज करता है पैसा। इसलिए उसके साथ कहानी क्या हो जाती है ये वाली, जब चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो क्या आएंगे, मतलब घिर जाओगे कि कहाँ बाई कर लिया यार, कहाँ सेल कर लिया। तो इसलिए क्योंकि प्राइस का डिमांड एंड सप्लाई के अंदर क्या है कि मार्केट है ना ट्रेप करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की बारीकियां नहीं मालूम कि आपका कहां से बफर लगाना है, कहां से आपकी टॉलरेंस लिमिट है, जोन से पहले कहां से उठेगा, जोन में उठेगा तो कहां उठेगा, क्योंकि बेसिकली आपका मैक्सिमम टाइम जोन में ट्रेपिंग या जोन से पहले उठ जाता है, जोन में 15 से 20% टाइम ही मार्केट रिएक्ट करता है, बाकी वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो वो बारीकियां सीखनी, अगर वो बारीकियां नहीं सीखी तो क्या हो जाएगा, ये वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारा जो 20 स्ट्रक्चर है क्लासेस का, उसके अंदर हम हर क्लास में कॉन्फर्मेशन एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री जो लेनी है वो कन्फर्मेशन एंट्री ही लेनी है। मतलब जैसे मैंने ये हिंदी में लिख दिया कि हम बेसिकली ये सब सीखने के बाद ये इस चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य, कंफर्मेशन एंट्री, रिस्क पर ट्रेड, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके साथ ये वाली कहानी हो जाएगी, जो ये वीडियो मतलब आपको तो लाइव में अभी इवनिंग में भी सीखने को मिलेगा, हमेशा भी सीखने को मिलेगा हर बार। अब ये एक मतलब आपका एनालिसिस कर लेने से तो एक व्यू करेक्ट होता है ना, लेकिन अभी किसी भी कॉन्सेप्ट मतलब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, आईसीटी पे जाएंगे, डिमांड सप्लाई पे जाएंगे, तो कन्फर्मेशन एंट्री नहीं सिखाते मैक्सिमम लोग, कोई सिखाता होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कन्फर्मेशन एंट्री डे एंड स्विंग्स के लिए तो मैंडेटरी है। कन्फर्मेशन एंट्री अगर आपने नहीं करी कन्फर्मेशन एंट्री तो आपके हायर चांसेस है स्टॉप लॉस लगने के, अगर आपको बारीकियां नहीं मालूम है तो ये वाली स्टोरी ना हो, इसलिए आपको पूरा सीखना ही चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट हम हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डिमांड एंड सप्लाई फ्रेश एंड टेस्टेड जोन। यही इंपॉर्टेंट है नए लोगों के लिए कि सर काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये बता दो फ्रेश एंड टेस्टेड जोन क्या क्या होते हैं। इन सब चीजों को हम चार्ट पे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, फ्रेश जोन दैट हैज नॉट येट बी टेस्टेड, मतलब अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, विल ऑफर द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस, मतलब जहां से प्राइस आपका, जैसे मैंने ये वाला आपको पिक्चर दिया था, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपका सेलिंग जोन है, ये फ्रेश है ना, ये भी फ्रेश है। जब प्राइस यहां पे आएगा, जब प्राइस यहां पे आएगा तो वहां पे हायर प्रोबेबिलिटी है, अगर आप विद द मार्केट स्ट्रक्चर हो तो, हायर प्रोबेबिलिटी विद द मार्केट स्ट्रक्चर हो तो वहां से प्राइस बाउंस करेगा, ठीक है। व्हेन ए डिमांड जोन इज टेस्टेड सम और ऑल ऑफ द वेटिंग बाय ऑर्डर आर एग्जीक्यूट लिविंग लेस विलिंग बायर एट दैट लेवल। भाई अगर टेस्ट हो गया है, कोई भी जोन टेस्ट हो गया है तो चले गए वही बायर या सेलर, कोई भी आपका प्राइस नेक्स्ट जोन को अटेम्प्ट करेगा, क्लियर है। अगर सपोज करो नेक्स्ट भी टेस्टेड है तो वहां भी नहीं है, उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा। ये चार्ट पे क्लियर कट विजिबल होता है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर में हम ओवरऑल स्ट्रक्चर जब देखते हैं, और ये चीज आप कौन से टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंट, भाई टॉप डाउन एनालिसिस के साथ हर एक टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंट, मतलब आपको हर एक टाइम फ्रेम में फ्रेश टेस्टेड देखना है, क्लियर है। जैसे आपका ये वाली पिक्चर अगर आप देखोगे तो प्राइस में एक डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया, आया ना, दिख रहा है सभी को। यस सर। जी सर, जी सर। डिमांड जोन के बाद प्राइस आया, फिर अगेन ऊपर गया, मतलब वहां से प्राइस ने एक बाउंस बैक ले लिया, मतलब जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे, बायर्स थे, वहां से प्राइस ऊपर चला गया, अगेन प्राइस वापस आया, तो जो भी बायर थे, मतलब जो भी बाइंग थी वो ऑब्जर्व होगी ना, अगली बार जी सर। वापस गया ऊपर, हाई नहीं तोड़ा और वन वे निकल गया, बिकॉज ऑफ ये टेस्टेड था, फ्रेश नहीं था। मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब साइडवेज जैसा एक छोटा सा आपको ट्रेड मिल जाए वो अलग है, लेकिन मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आपका जोन टेस्टेड है तो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी चार्ट पे बताऊंगा, सबसे पहले पिक्चर के थ्रू, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपका एक जोन था ना, उसके बाद प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ पे जोन बना, दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो, जी तो, सर। तो आपका ये जोन भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है। अब देखिए जोन से पहले ही प्राइस निकल गया, मतलब वीक के थोड़ा सा ऊपर निकला, उसके बाद प्राइस प्रॉपर जोन में आया एंड प्राइस ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया ना। अब इसके बाद यहां से भी तो प्राइस में मूवमेंट आई, ये भी तो आपका जोन है,
इस जोन से वापस प्राइस में मूवमेंट आया, मतलब प्रॉपर बाउंस बैक हुआ ना। अब जोन जोन में ट्रेप लेवल होते हैं, मतलब जोन के आपकी लिमिटेशन होती है कि आपका जो आपकी टॉलरेंस लिमिट होती है थोड़ा दूर का एसएल लगाना, तो वो कॉन्फर्मेशन एंट्री में हम सिखाते हैं। मतलब आप लोगों को सीखने को मिल रहा है कि ये सब सिखाया है ना आपको कि कितना बफर लगाना चाहिए, कितना चाहिए और कैसे कन्फर्मेशन एंट्री लगेगी, या नहीं सिखाया बताओ? अभी तक की क्लास में आपको कन्फर्मेशन एंट्री सीखने को मिली या नहीं मिली? जी सर, मिली हुई है। मिली। मिली है और सर। और हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो प्राइस देखिए, ये आपकी ये जोन भी रेक कर गया, ये भी रेक कर गया, ये भी रेक कर गया। अब अगली बार उप टॉप से क्या किया प्राइस ने, यहां से रिजेक्शन दिया। तो बहुत सारे लोग यहां के लिए बैठे होंगे ना, बैठे होंगे ना। तो यस सर। प्राइस ने ये यहां से ऑब्जर्व हो गया, ये ऑब्जर्व हो गया, इसने ये हाई बनाया। और अगली बार देखिए, बहुत जो लोग भी यहाँ के इस जोन के लिए बैठे थे कि ये डिमांड जोन मार्क करके रखा था, ये टेस्टेड था। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, पूरा नीचे और सेकंड लेवल। कहने का मतलब अगर कोई जोन आपका टेस्टेड है, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपका जोन टेस्टेड है, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा, फिर टेस्टेड है, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा। वो तब तक अटेम्प्ट करता ही रहेगा जब तक वो आपका फ्रेश नहीं है। फ्रेश नहीं है तो बाउंस बैक नहीं आएगा। मतलब हर कहीं से गिराना बढ़ाना नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे, ये आपका प्रॉपर डिमांड जोन था ना। इसके नीचे प्राइस का ओरिजिन का डिमांड जोन यहां से छोड़ के आया था ना। हम तो कैंडल क्लोज होने के बाद वेट करते हैं, तो इस ट्रेपिंग का तो हमें कोई इश्यू ही नहीं है ना कि आपका स्विंग लो तोड़ दिया, स्विंग हाई तोड़ दिया। हम तो स्विंग लो स्विंग हाई तोड़ने में करते ही नहीं ना। हम तो कैंडल के क्लोज होने के बाद, कैंडल क्लोज होते हमें डिसीजन मिल जाता है कि प्राइस रिजेक्शन ले रहा है या फिर क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये फ्रेश था, एफ लिख देता हूं। उसके बाद ये डिमांड जोन बना, ये डिमांड जोन यहाँ पे ऑब्जर्व, जो बाइंग है वो ऑब्जर्व होगी, प्राइस ऊपर चला गया। ये छोटा सा डिमांड जोन बना, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग देखिए, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व हो रही है। और अब इसका प्राइस ने एक हाई नहीं निकाला, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व हो रही है। जैसे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, दो ही कैंडल में पूरा बॉटम अटेम्प्ट हो गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब, प्राइस की बाइंग या सेलिंग ऑब्जर्वेशन कहां पे है, कहां ऑब्जर्व हो रहा है, वो हमें देखना है। तो इस सब चीजों को हम अब कहां पे समझते हैं, चार्ट पे। ये किसी भी टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा प्राइस कहां जाना चाहता है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। मतलब दिल्ली में ऊपर है तो ऊपर की होनी चाहिए, पॉजिटिव है आपकी। अगर आप डिमांड जोन अप्लाई कर रहे हो तो 4 आवर की भी ऊपर की होनी चाहिए, 1 आवर की भी ऊपर की होनी चाहिए, 25, मतलब आपके 3-4 टाइम फ्रेम एटलीस्ट अलाइन होनी चाहिए वन डायरेक्शन के लिए। तो सारे फ्रेश एंड टेस्टेड काम करेंगे, नहीं तो जोन भी टूटने के लिए बने। अगर फ्रेश जोन भी जो होते हैं ना, मतलब अगर फ्रेश जोन होते हैं और आप ये स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मतलब बारीकियां नहीं सीखते हो, तो उस जोन के नीचे भी क्लोजिंग आ जाएगी। जोन टूटने के लिए बनते हैं। निफ्टी का तो था ना लाइफ टाइम हाई पे, लाइफ टाइम हाई पे सप्लाई जोन था ना निफ्टी का, या नहीं था? अभी देखते हैं चार्ट पे। मतलब ये बारीकियां सीखनी है। फिर निफ्टी देख लो, ये आपके सामने, ये तो था जोन, प्राइस तो निकल गया, निकल गया ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। जो हम क्लासेस में सिखाते हैं, मार्केट मतलब मार्केट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है ना। अब फर्स्ट में ही मैंने यहाँ पे आपको बोला था, यहाँ पे, ये यहाँ पे कि जब भी हम कोई भी जोन को ट्रेड करेंगे तो उसका अचीवमेंट देखेंगे। तो प्राइस जब यहां से गया था, मतलब प्राइस का एक लाइफ टाइम हाई था, तो प्राइस नीचे गया था, तो प्राइस तो इस स्विंग के नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, तो इस सप्लाई जोन की कोई अचीवमेंट ही नहीं है ना, नहीं है ना। जी सर। तो अचीवमेंट देखना जरूरी है कि जो एनालिसिस वाले बहुत सारे वीडियोस में, जैसे मैंने एक एनालिसिस वाला वीडियो, टॉप डाउन एनालिसिस, मतलब किसी को भी एक प्रैक्टिकल टॉप डाउन एनालिसिस करना है, तो मैंने शायद काफी महीनों पहले गोल्ड के एनालिसिस का किया था। मतलब वो बेस्ट टॉप डाउन एनालिसिस है। आप किसी भी टाइम फ्रेम, जैसे निफ्टी है, डेली में देखो, ठीक है, डेली में देखो, आपका डेली में आपका टॉप डाउन अप्रोच देखना है। जैसे प्राइस आपका ये कल वाली कैंडल, तो ये पहले हमने बता दिया था कि बनेगा नहीं बनेगा। अब ध्यान से समझिए, आपका जहां पे मार्केट है, ठीक है, अब जहां पे मार्केट है आप सीएमपी मार्क कर दो। ये मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपका, यहाँ पे आपने सीएमपी मार्क कर दिया, जहां पे सीएमपी कहा है यहाँ। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट current, जहां पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब आपको इस स्क्रिप्ट में डिमांड और सप्लाई मार्क करना है, ठीक है। फ्रेश एंड टेस्टेड मार्क, मतलब आपको टेस्टेड मार्क करना है क्या, फ्रेश ही मार्क करना है ना, टेस्टेड का कोई लेना देना। दूसरी चीज, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल वही होते हैं, एक तो उनका किसी जोन से अच्छा मूवमेंट हो,
नंबर वन इज ऊपर की साइड या फिर किसी जोन से अच्छा मूवमेंट और नीचे की साइड। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, प्राइस किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके क्लोज करे तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है, या फिर किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के ड्यूरिंग में कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक अच्छा मूव दे, तो ये जोन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहने का मतलब मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, जैसे निफ्टी का ही हम करते हैं, तो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर, पहले तो आप स्ट्रक्चर देखो कि देखिए प्राइस के इंपॉर्टेंट अगर मेजर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई ये है ना, एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई ये है और एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो ये है, ये है ना। जी यही है। जी ठीक है, अब इस जोन को ब्रेक करने से पहले क्या प्राइस कंसोलिडेट किया था? जी किया था क्या? तो ये वाला आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन होता है, रैली बेस्ड रैली वाला। क्लियर है? हर कहीं कुछ भी मार्क नहीं करना होता। अब इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो जिसका अचीवमेंट होगा वो कौन सा होगा? वो ये होगा डिमांड जोन। अब ऊपर की साइड अगर आप सप्लाई मार्क करोगे तो आपका ये सप्लाई मार्क होगा। तो डेली जी के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड सप्लाई मार्किंग हो चुकी है ना। यस जी सर। यस सर। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है? मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है? मार्केट स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि प्राइस ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, फिर प्राइस इसका हाई तोड़ दिया, फिर यहां से इसके नीचे इवन क्लोजिंग नहीं आई, प्राइस वापस उठ गया। ठीक है, और स्ट्रक्चर और इस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया तो अगेन अगर इसमें पुल बैक लेगा तो अगेन निफ्टी को लाइफ टाइम हाई दे देना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर तो ये कह रहा है, बस सारा पैसा तो व्यू का ही है, यही कह रहा है ना, या नहीं कह रहा? यस सर। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे सुप्रीम क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आपकी डिमांड सप्लाई की जो बारीक है, टॉप डाउन अप्रोच। अब इस तरीके से मतलब यहाँ ये तो एक सप्लाई जोन है ना, ये आपका सप्लाई जोन है, ये आपका डिमांड जोन है, ये भी आपका डिमांड जोन है। तो इस तरीके से तो ये सप्लाई जोन रिएक्ट करना चाहिए, मतलब ये सप्लाई जोन से मार्केट गिरना चाहिए, गिरना चाहिए ना। अगर आप इसको एज ए स्किल नहीं लेते हो, बारीकियां नहीं समझते हो, तो आपका तो मतलब काम खराब होने वाला है। कहने का मतलब आपको तो लगेगा ये गिरने वाला मार्केट यहाँ पे। भाई क्यों गिरेगा? प्राइस की अचीवमेंट क्या है? प्राइस जब गिरा, यहां से गिरा, तो क्या एटलीस्ट दो स्विंग के नीचे क्लोज करा क्या? कहीं भी कहीं ने किसी इंपॉर्टेंट स्विंग के नीचे क्लोज किया क्या वीकली में? देखो, ये तो डेली का चार्ट था, इसलिए हमेशा डेली की एक कैंडल बनी नहीं कि मार्केट सबको रिवर्स लगने लग गया और निफ्टी तो गया। ऐसे थोड़ी चला जाएगा मार्केट, ओवरनाइट ट्रेंड चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये देखिए डेली में, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट लाइफ टाइम हाई देगा, दे दिया, जी सर। एक ही दिन में दे दिया। क्यों दे दिया? ये आपका मतलब फ्रेश एंड टेस्टेड, तो मैं अभी और डिटेल में समझाऊं, फ्रेश टेस्टेड उतना समझाया नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आधा अधूरा नॉलेज है ना, तो ये स्टोरी होगी कि डिमांड एंड सप्लाई की अगर बारीकियां, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके चार्ट पे मेहनत नहीं करी जाए, एक सीक्वेंस में एजुकेशन नहीं हो, कभी किधर से सीख लिया, कभी कुधर से सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, तो एंड ऑफ द डे आपका पैसा ही जाना है। मतलब आपके आधे जोन काम करेंगे, आधे नहीं काम करेंगे, क्योंकि आपका व्यू ही नहीं क्लियर है। देखो सारा व्यू का होता है। मैं और जैसे मेरे को एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, जैसे मेरे एक्स यूएसडी का मेरे को डायरेक्शन लेना था, तो वो बेशक कल वो काफी ऊपर चला गया, पता था वो T3 से उठ रहा है, लेकिन मैं फिर भी वेट कर रहा कि क्लोजिंग आने के बाद मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड करूंगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन आपकी क्लियर होगी तो आपके फिर फ्रेश एंड टेस्टेड काम करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब आपको पहले क्या हो गया, फ्रेश एंड टेस्टेड अप्लाई करने से पहले आपको डायरेक्शन क्लियर करनी है। क्लियर है? ये क्लियर है? अब देखते जी हैं सर। इसमें देखते हैं फ्रेश एंड टेस्टेड। ये डिलीट कर दूं सब कुछ, कि प्राइस का एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ स्ट्रक्चर था, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये था। ठीक है, यहां से जब प्राइस आया था, ठीक है, और यहां से प्राइस जब गया था, तो आपको फ्रेश एंड टेस्टेड कैसा दिखता था कि कहां कहां रुकेगा, कहां कहां नहीं रुकेगा, है ना? इंपॉर्टेंट है ना? मतलब जी सर। आप क्या करो, यहां से प्राइस को लेना शुरू करो। ये मैं सारा रिप्ले के थ्रू हटा देता हूं। फिर
एक बार देखो कि क्या वैल्यू है प्राइस की, हटा दिया, ठीक है। ये तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो व्यू बनता है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो 15 मिनट 25 मिनट में देखोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग जी में सर। देखोगे तो 15 मिनट और 25 मिनट में देखोगे। तो हम क्या जी करते हैं, सर। 25 मिनट में देखते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करिए आपका प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बाई करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके कौन कौन से जोन है, फ्रेश, आप इधर देखोगे तो फ्रेश देखा जाए तो आपका, इधर देखा जाए तो यही आपका एक फ्रेश है, मतलब ये एक, ठीक है। और आपका ये सब क्या है, टेस्टेड है। ये एक आपका ओरिजिनल वाला फ्रेश है ना। यहाँ आएगा तो करेंगे, नहीं तो अगर अगर मार्केट यहां से भी अगर आपका ऊपर चला गया तो हमारे लिए भी तो फ्रेश हो जाएगा, मतलब फ्रेश भी तो बन सकते हैं, समझ में। तो वेट करना है प्राइस का अचीवमेंट का जोन बनने का। देखिए थोड़ा सा ना स्पीड कम कर देता हूँ, प्राइस ऊपर चला गया यहाँ से, एक बार मैं ब्रश डिलीट कर देता हूँ आपको ना, फिर हम जोन टू जोन मार्क करेंगे, ठीक है। हमारे लिए जोन है, क्लियर है। आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा क्योंकि पहले अचीवमेंट तो चाहिए ना। जी सर। कंटिन्यूसली फॉलो अप लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आएगा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि करने को तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट ओरिजिन यही है, ठीक है। नहीं आया, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, वेट करते हैं। तो आपको पूरा आज तक का निफ्टी का बिहेवियर समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे कंसोलिडेट करा, देखिए ये आपका फ्रेश था ना, ये आपका फ्रेश था, ये समझ में आया सभी को। जी सर। मतलब यहाँ पे प्राइस नहीं आया, नहीं आया ना, तो ये आपका एक फ्रेश जी था, सर। बट इसकी कोई खास अचीवमेंट नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मूवमेंट ही नहीं दिया, तो ये उतना बड़ा टारगेट नहीं देगा आपको। लेकिन इसकी अचीवमेंट थी 25 मिनट में, इसकी अचीवमेंट थी ना, तो ये आपका जी जोन सर। वापस जब इस वीक वाले एरिया में, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपका वैसे आपका डिजिटल प्रोक्सिमल लाइन की तरफ है, ये आपका एक्सेप्शनल मार्किंग भी, तो एक्सेप्शनल मार्किंग मैंने सिखाई है ना, तो एक्सेप्शनल मार्किंग से रिएक्ट किया है, तो यहां से एक आपको अच्छा मिला। तो ये आपका देखिए, अब आपका ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये फ्रेश है ना। मार्केट आएगा तो यहां से रिएक्ट करेगा, और अगर मार्केट वापस इसका हाई नहीं निकालता तो फिर प्राइस इसको अटेम्प्ट करेगा। समझ में आया, ऐसे देखना होता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है जी सर। कि मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहां से गया, देखिए अब नीचे वाले जोन से रिएक्शन देगा, दे दिया रिएक्शन, जी। ठीक है। अब हाई हाई नहीं तोड़ता है, हाई तोड़ दिया, तो मतलब जो चल रहा है वही चल रहा है, अभी तक वो वाला सिम आया नहीं। देखिए ये यहाँ पे आ गया, एक एक करके प्राइस चलता कैसे। अब आपका ये जो जोन था, मतलब ये एक्सेप्शनल मार्किंग हमने किया, तो उसके बाद ये जोन आपका फ्रेश यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, हो गया ना। जी सर। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपका क्रॉस मार्क करते जाता हूँ कि कौन कौन से टेस्टेड हो गया, टेस्टेड, ठीक है, जी सर। टेस्टेड, जी। टेस्टेड, हाँ सर। टेस्टेड, जी। अगेन फ्रेश रह गया, मतलब टेस्ट हो गया ना, मतलब कंटिन्यूसली प्राइस चल रहा है। जिस जी सर। दिन भी ये टेस्ट हो गया और हाई तोड़ना बंद किया, उसी दिन मार्केट यहाँ आएगा सीधा का सीधा। मैं जो फ्रेश है मैं उसमें सर्कल मार्क कर दे रहा हूँ, क्लियर है, जी। ठीक है। अब देखिए, अभी तो अचीवमेंट है तो ये वाला काम करना चाहिए, ठीक है। अगेन ऊपर चला गया, 1 मिनट, ठीक है। अगेन ऊपर चला गया, यहाँ नहीं आया ना, ये फ्रेश है ना, जी सर। ठीक है। और इवन फ्रेश तो आपका ये भी है, लेकिन इसका कोई खास अचीवमेंट नहीं है। ये टेस्ट होने पहले पहले टेस्ट होगा, ये मतलब प्राइस गिरने से पहले टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सप्लाई ब्रेक करेगा तब यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसा चलता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले नीचे टेस्ट करेगा, रिएक्शन आया, देखो जी। मतलब जोन काम कर रहा है ना। हाँ सर। अब इसका अगर हाईज नहीं निकालता है और वहां से सप्लाई ब्रेक कर रहा है तो सीधा ये यहाँ आ जाएगा। क्या हुआ गैप अप में, गैप डाउन में क्या हुआ, उसके उसके पास आ गया सर, मतलब उसी जोन के। आपका प्राइस ने उस जोन के अंदर पूरी की पूरी बाइंग ऑब्जर्व कर ली ना। जी सर।
जैसे ही करी अगले दिन सीधा ही उसमें आ गया, ठीक है। तो हाँ। कहने का मतलब ये जोन तो, अब ये जोन भी आपका टेस्ट हो टेस्टेड गया, हो गया सर। टेस्ट हो गया। हाँ। अब प्राइस कहाँ आएगा? प्राइस मतलब अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम देखना है, ये भी अपने आप में जोन है, तो प्राइस अब आपका मतलब प्राइस सीक्वेंस में चलता है, इधर इधर की साइड कोशिश करेगा, किधर की साइड? इधर की साइड, क्योंकि इसको अगर गिरना है तो एक बार फ्रेश सेलिंग भी तो उठानी पड़ेगी ना, जी सर। ठीक है। ओके, अब देखते हैं। पहुंच गया वहां पे ऑलमोस्ट, जी सर। जी सर। हाँ। ठीक है। पूछना तय है वो। अब ये सब गई चीजें। अब तुम्हारा मार्केट यहां से पहले एक बार यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट स्विंग है, बट मार्केट गया यहाँ तक। ऐसा फ्रेश एंड टेस्टेड देखना होता है, समझ में आया? जी सर। ये आपका इंपॉर्टेंट जोन हो गया ना। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा रनिंग कैंडल इसके नीचे भी, नीचे रनिंग कैंडल तो क्लोज दिख रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे। जी जी जी। सर। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की भी तो अप्रोच 25 मिनट पे देख रहे हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की मार्किंग भूल नहीं जाना है। ये मार्क करके तो रखा है, ये क्या मार्क करके रखा था कि डेली का डिमांड जोन, ये क्या है? इस जोन में जिस दिन भी आएगा, ये सबके ऐसे ले गया, ट्रिप लेवल हो गया, उस दिन मार्केट 25 मिनट के हिसाब से यहां से एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और अगेन निफ्टी को लाइफ टाइम हाई दे देगी। अब ऊपर की साइड कौन कौन से फ्रेश है देखो। निफ्टी का अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो आपका देखा जाए तो आपका ये टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये इससे टेस्टेड, ये इससे टेस्टेड। अगर निफ्टी 25,083 इसके ऊपर मेरा एक लेवल था 25,120, जैसे ही क्लोज हुआ निफ्टी लाइफ टाइम हाई दे देगा, क्योंकि निफ्टी को रोकने के लिए कुछ नहीं है, समझ में आया? तो अब देखो 25,100 मतलब के अराउंड हमारा करो या हमारे को हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना, फ्रेश इंटरेस्टेड कैसे देखना है। इससे पता चलता है कहां तक जाएगा और कहां रुकेगा, कहां नहीं रुकेगा, कौन सा जोन तोड़ेगा, कौन सा नहीं तोड़ेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम से अलाइन करके देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, 25,120 के ऊपर, ओके, इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग आ गई, ठीक है। आपका ये अभी ये क्या था? ये हमारा फ्रेश था, फ्रेश। हाँ सर, फ्रेश हो गया। इवन इसके ऊपर ये कंसोलिडेट करके गया तो ये भी फ्रेश था, ठीक है। अब ये फ्रेश है, अब ध्यान से जी। सुनो मेरी बात, ठीक है। ये फ्रेश है ना, मतलब इसने अपना काम किया, फ्रेश ने हाँ सर। हाँ सर, किया। काम किया, इसने अपना काम किया। हाँ सर। अब ये भी टेस्ट हो गया, ये भी टेस्ट हो गया, सब सारा वे क्लियर है ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल ट्रेड सर। लेने से पहले हमेशा मैं बोलता हूं, ट्रेड लेने से पहले वे क्लियर देखना है कि प्राइस ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए गैप है या नहीं है। अगर होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, सिंपल है ना। जैसे टॉप डाउन एनालिसिस में मैं आपको जैसे 5 तरीके बताए इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के, कि उन तरीकों में अगर ऊपर की साइड कुछ फ्रेश है, दूर है, तो वहां तक जाएगा प्राइस, प्राइस की डेस्टिनी होती है। अब ये सब कुछ रास्ता ही क्लियर हो गया, मतलब ये भी टेस्ट हो गया, ये भी टेस्ट हो गया, ये भी टेस्ट हो गया, अब बचा क्या? बचा तो कुछ है नहीं। डेली का डिमांड जोन है, ये वाला स्टॉप लॉस लगा करके लाइफ टाइम हाई के लिए ट्रेड करो, सिंपल है ना। जी सर। फ्रेश इंटरेस्ट, अब निफ्टी लाइफ टाइम हाई दे देगा। ऐसे प्राइस को देखना होता है। और जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, वन वे मूव करेगा, दे दिया लाइफ टाइम हाई। जी सर। यस सर। अब समझ में आया कि फ्रेश एंड टेस्टेड, मतलब आपको तो पहले से पढ़ा के रखा हो, आपको तो बहुत एडवांस सीखने को मिल रहा है, लेकिन ये बेसिक्स ही है देखा जाए तो, ठीक है। बाकी लोगों को मदद मिलेगी फ्रेश एंड टेस्टेड क्या होता है, प्राइस पे कैसे देखना होता है। जो टेस्ट हो गया वहां पे बाइंग सेलिंग खत्म होगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, क्या साइडवेज मार्केट में फ्रेश एंड टेस्टेड होता है क्या? ये सबको अच्छे से समझ में आया? यस सर, काफी अच्छे से बिल्कुल समझ सर। आया। यस सर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। सर, इसको तो कम से कम 5 से 10 बार देखेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी सर। चार्ट पे प्रैक्टिस करो रिप्ले करके।